give me your introduction or tell me something about yourself. Sometimes this question can give you a mini heart attack, isn't it? And this question is asked almost every new place you visit. It can be your first day of school, the meeting, or any interview, or any party or wedding. So in this video, I will tell you very important thing about self-introduction, which is the correct format. Hello everyone, this is Itika and welcome back to my another video. So in this video, I'm going to share the correct format of giving your self-introduction. So now without any further ado, let's begin. The very first question that comes into our mind is that what is the importance of giving self-introduction? So if you are a beginner or a new learner, so you should bear it in your mind that if you want to start speaking, so you have to only start from the very short sentences. So it's an advice from me to you all that you should always start speaking while using small sentences in your daily life. So there are many other ways to tell about yourself, and even it depends only on the places you are. Even if you are in a formal place, so you should be in a formal speech. You should use this formal speech, and if you are in the informal place, so you should always speak in an informal way. And in this video, I am going to share the both type of speech that you should use in your self-introduction. Let's take an formal example. अगर इंटरव्यू है आपका, you have prepared very well, but अगर आपका पहला impression, that is जो first question आता है, tell me something about yourself. अगर आपका पहला impression अच्छा नहीं होगा, so last का impression कैसे अच्छा होगा? And it is also said that first impression is the last impression. So from the very beginning, we have to practice for our first impression. And the thing is, if you are really stuck in this question that tell me about yourself, then after this video you will never ever stuck in this types of question. तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले आपको ग्रीट करना है. इवन इफ यू आर इन अ फॉर्मल प्लेस तब भी आपको ग्रीटिंग देनी है, और जब आप इनफॉर्मल प्लेस पे हो तब तो ऑफकोर्स आपको देनी ही है. ठीक है. इट कैन बी गुड मॉर्निंग, इट कैन बी गुड आफ्टरनून, इट कैन बी गुड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन द टाइम. ओके. एंड जैसे ही आप इसको बोलोगे, लेट्स सपोज एग्जाम्पल लिख लेते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. ओके. एंड सबसे पहले आपको ग्रीटिंग देनी है. ये आपके जो आपका इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है, इसको और ज़्यादा इसको क्लासिक सा बना देता है. एंड इट लुक्स वेरी गुड, इट साउंड्स वेरी गुड. ठीक है. एंड जैसी आपकी ग्रीटिंग हो जाएगी, इसके बाद आप अपना नाम बताओगे, या फिर अगर एक और चीज़ है, इससे पहले आप थैंक यू बोलोगे. किस चीज़ के लिए? लेट मी टेल यू. थैंक यू आपको किस चीज़ के लिए बोलना है कि सामने वाले ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू. ठीक है. आप इसको धीरे धीरे बोलो, स्पीड अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसको आप स्लोली बोलोगे, तभी ये बहुत अच्छा दिखेगा, या आई मीन बहुत अच्छा साउंड करेगा. ठीक है. कैसे? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ओके. ऐसे आपको थैंक यू बोलना है इंट्रोडक्शन के, मतलब ग्रीटिंग के बाद. ठीक है. अब जो हमारी जो मेन चीज़ आती है वो है आप अपना नाम बताइए. ठीक है. योर नेम. अब देखो, अपना नाम बताने के लिए 2-3 ऐसे चीज़ मतलब सेंटेंस होते हैं. या तो आप माय नेम इज़ बोल सकते हो, जो हम लोग स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज़, या फिर आप बोल सकते हो इट्स मी. एंड सबसे बड़ी बात, आप माई सेल्फ कभी नहीं बोलोगे, कभी यूज़ नहीं करोगे माई सेल्फ रितिका या फिर कुछ भी, बिकॉज माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद. तो आप खुद नहीं हैं, आप
हो, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो। तो इसलिए माई सेल्फ का यूज़ कभी नहीं करना अपने इंट्रोडक्शन के लिए स्पेशली। और आप बोल सकते हो माई नेम इज़ दिस दिस, इट्स मी दिस दिस, या फिर दिस इज़ दिस दिस। ओके, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है प्लेस बताने की कि आप एक्चुअल में बिलोंग कहाँ से करते हो, द प्लेस। ओके, अब प्लेस में दो चीज़ आती है, एक तो जहाँ पर आप बॉर्न हुए हो, एंड द नेक्स्ट वन इज जहाँ पर आप रेज हुए, जहाँ पर आप बड़े हुए हो, ठीक है। किसी किसी पर्सन के लिए उनकी बॉर्न प्लेस अलग होती है एंड देयर रेज प्लेस अलग होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम द यूपी या फिर उत्तर प्रदेश, एंड देन यू विल से दैट लेटर ऑन वी वर शिफ्टेड टू द दिल्ली, ठीक है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर एक और चीज़ आप इसको भी यूज़ कर सकते हो दैट आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन उत्तर प्रदेश। जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, कि आप पैदा भी वहाँ पे हुए और आप वहाँ से बड़े भी वहाँ पर ही हुए। यू वर बॉर्न एंड रेज्ड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका मतलब आप ओरिजिनली कहाँ से हैं, प्लेस आप बताएंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं योर ऑक्यूपेशन, ठीक है, या फिर योर जॉब। So if you are a student just like me, so you can say that I'm currently studying in class 10th or 11th, जैसे भी आपकी क्लास है वो आप बता सकते हो। या फिर इसमें आप बोल सकते हो दैट अगर आपकी ऑक्यूपेशन है तब आप क्या बोलोगे, आई वर्क इन अ बैंक, ओके, आई वर्क इन अ बैंक। अगर आप बैंक में काम करते हो तो यू कैन से दैट आई वर्क इन एन बैंक। और इफ़ यू आर एन इंजीनियर, so you can say that I am an engineer, I am an engineer, and इसलिए लगा बिकॉज इंजीनियर है तो ई से स्टार्ट हो रहा है, तब आप एन लगाओगे, ठीक है। आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ें वहाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। अब आपने अपनी प्लेस बता दिया कहाँ से आप ओरिजिनली हो, एंड द नेक्स्ट वन इज योर जॉब या फिर ऑक्यूपेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बारी आती है 5th पॉइंट की, विच इज योर क्वालिफिकेशन। आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव डन माई 10th ग्रेड फ्रॉम CBSE बोर्ड, ठीक है। आपने यहाँ से 10th पास कर ली है, तब आप क्वालिफिकेशन में डाल सकते हो। या फिर अगर आपने जॉब लग गई है तो आप 10th एंड 12th दोनों को ऐड करके आप बता सकते हो, ठीक है। और अपनी जितनी भी डिग्रीज है आपने कर रखी है, अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सो द मेन पॉइंट इज़ कि आपको अच्छी तरीके से फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसके बाद तो आप अपने आप खुद ही बना सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे कि आपकी लाइफ में आपने कितने एक्सपीरियंस है आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ठीक है। सो अब आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। और आगे जिसका भी आपको एक्सपीरियंस है वो आप आगे ऐड कर सकते हो। जैसे आई हैव गुड नॉलेज ऑफ द बेसिक कंप्यूटर्स, ठीक है, कि मतलब आपको कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज है, तो आप इसमें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो अगर आप फॉर्मल जगह पे हो, ठीक है। जैसे अगर आप इंटरव्यू वाले में हो या फिर अगर आप मीटिंग में हो तब आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनफॉर्मल में बेसिकली इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता कि आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, उसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस बताओ, ठीक है। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस। क्या पता आगे जाकर के ऐसी प्रॉब्लम आ गई तब क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग दोनों चीज़ को एक साथ लेकर के चल रहे हैं कि चाहे वो फॉर्मल प्लेस हो चाहे वो इनफॉर्मल प्लेस हो, ठीक है। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कम्स दैट योर हॉबीज,
हॉबीज़ बेसिकली वो होती है कि जो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, या फिर जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तब आप उसको करते हो, अपने लिए टाइम स्पेंड करते हो, या फिर इन सब चीज़ों को हम लोग हॉबीज़ एज अ कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर आपको बोलना है अपने हॉबीज़ के बारे में, अगर आपको बताना है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं कहोगे कि माई हॉबीज़ आर दिस दिस दिस। नो, इट्स अ वेरी ओल्ड एंड इट्स साउंड्स वेरी बैड। तो इसको थोड़ा सा एनहेंस कैसे करेंगे, दैट आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल, ऐसे करके आप बोल सकते हो दैट आई एम फॉन्ड ऑफ, मतलब मेरे को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, एंड ऑल्सो इट साउंड्स वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, फॉर्मेट बता दिया है, किस किस फॉर्मेट में आपको कौन सी चीज़ के बाद आपको क्या क्या बोलना है, सबसे पहले क्या बोलना है, एंड में जाकर के क्या बोलना है। ठीक है, अब ये यहाँ तक हो गई। अब क्या हॉबीज़ के बाद में भी कुछ ऐसी चीज़ बचती है? देखो, वैसे कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ऐसी ऐसी, मतलब अपने बारे में है, आपको खुद ही पता होना चाहिए, बट ज़रूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट की, करेक्ट फॉर्मेट की। अगर आप फ्लुएंट हो इंग्लिश में, आप सब कुछ अच्छे से बोल रहे हो, लेकिन आपने क्या पता नेम, थैंक यू आपने बोला ही नहीं, नेम को सबसे पहले डाल दिया, ग्रीटिंग को बाद में बोल रहे हो आप, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बिकॉज हर एक चीज़ करने की एक अच्छा सा फॉर्मेट होता है जिसको आप लेकर के चलते हो, और बहुत ही अच्छा साउंड करता है वो। ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए हमेशा याद रखना कि एक अच्छा सा फॉर्मेट होता है, और जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हॉबीज़ के बताने के बाद आपकी बात ख़त्म नहीं होती है। द मेन थिंग इज़ लेफ्ट कि आपको लास्ट में थैंक यू बोलना है। ठीक है, आप डायरेक्टली थैंक यू बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप लास्ट में थैंक यू बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको मैंने यहाँ पे 9 पॉइंट्स बताए हैं। 10th यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू यूथ कि आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है या वीकनेस बतानी है। ठीक है, बेसिकली ना आप इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करना, बिकॉज अगर आप जैसे इंटरव्यू में हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो, बट वीकनेस कभी आप हमें नहीं बतानी चाहिए, बिकॉज ये एक बैड इम्पैक्ट देती है। ठीक है, अगर आप फॉर्मल प्लेस में हो तब भी, अगर आप इनफॉर्मल प्लेस में हो तब भी। ठीक है, और अगर आप इनफॉर्मल प्लेस में अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कभी अगर क्या हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है, वो न्यू फ्रेंड के साथ आपको मिलाना चाहता हो, तब आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कुछ, तो उस टाइम तो आपको यही फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप एक बहुत अच्छे नेटिव स्पीकर लगो। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन दैट आई हैव ऑलरेडी सेड। ठीक है, तो बस आई थिंक इसके बाद आपको कभी भी सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर ऐसा नहीं होगा कि एक्चुअल में इसके बाद क्या बोलें या फिर क्या ना बोलें। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छा सा फॉर्मेट दे दिया है। अब आप इसको प्रैक्टिस करो, एक जगह आप लिख लो कि एक्चुअल में कैसे दिया जाता है। ये तो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, अब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा 30 to 1 मिनट्स का हो जाएगा ये। ठीक है, 30 seconds to 1 minute, या फिर ये 2 मिनट का भी हो सकता है अगर आप फॉर्मल प्लेस में यूज़ कर रहे हो तो। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू मस्ट ट्राई। सो बस इतना था आज का वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ इट रियली हेल्प यू, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना, और ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।